इंद्रदेव ने क्यों किया कर्ण के घोड़े को अंधा? मित्रों, इंद्रदेव, जो अर्जुन के पिता थे, अपने पुत्र की रक्षा के लिए कई उपाय कर रहे थे। उन्होंने पहले ही कर्ण से उसके कवच और कुंडल ले लिए थे, जिससे वह कमजोर हो गया था। लेकिन इंद्र जानते थे कि जब युद्ध में कर्ण का अर्जुन से आमना सामना होगा तो कर्ण की वीरता और युद्ध कौशल के कारण अर्जुन कर्ण का सामना नहीं कर पाएगा और कर्ण को हराना कठिन हो जाएगा। इसलिए मित्रों, कर्ण रोज की तरह अपने घोड़े को सरोवर के पास छोड़कर नहाने गया था। सुबह की ताजी हवा, पक्षियों का मधुर कलरव और शांत जल, सब कुछ वैसा ही था जैसा हमेशा होता था। लेकिन उस दिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। जैसे ही कर्ण नहाने लगा, इंद्र ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और कर्ण के घोड़े को अंधा कर दिया। और आगे जाकर इंद्र ने अपनी मायावी शक्ति से एक शिकारी राक्षस उत्पन्न कर ब्राह्मण की गाय के बछड़े को चुरा लिया। इधर कर्ण का बेचारा घोड़ा तड़पने लगा, बेतहाशा इधर उधर भागने लगा। उसकी चीखें पूरे वातावरण में गूंज उठीं। कर्ण घबराया, जल्दी से बाहर निकला और अपने घोड़े को संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन घोड़ा रस्सी तोड़कर दूर भाग गया। कर्ण अपने प्रिय घोड़े को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। भागते भागते उसने देखा कि पास ही एक ब्राह्मण की कुटिया से करुण विलाप की आवाजें आ रही थीं। कर्ण जब वहां पहुंचा तो देखा कि एक ब्राह्मण दुखी होकर रो रहा था और उसकी गाय भी बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। हे वीर, कोई मेरी गाय का बछड़ा चुरा ले गया है, ब्राह्मण रोते हुए बोला। यह गाय अब बिछड़े के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग देगी। कर्ण घोड़े को भूलकर ब्राह्मण की सहायता के लिए तैयार हो गया। उसने प्रण लिया, मैं तुम्हारे बछड़े को वापस लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कर्ण जंगल की ओर बढ़ा, इधर उधर खोजने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक शिकारी एक छोटे बछड़े के पास बैठा आराम कर रहा है। कर्ण ने गर्जना की, हे शिकारी, वह बछड़ा ब्राह्मण का है, उसे छोड़ दो। शिकारी ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मैं इसे अपना आहार बनाऊंगा, मैं भूखा हूं। कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हें भरपेट भोजन दूंगा, लेकिन यह बछड़ा मुझे लौटा दो। शिकारी हंसा और बोला, अगर इतना ही वीर है तो छीन कर दिखा, मुझसे युद्ध करो। कर्ण को क्रोध में आ गया। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और चेतावनी दी, यह आखिरी मौका है, इसे छोड़ दो वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कर्ण क्रोधित होकर धनुष पर बाण चढ़ाता है और बछड़े की रस्सी काट देता है। अचानक शिकारी बछड़े के साथ भागने लगता है। कर्ण भी उनके पीछे दौड़ता है। बछड़ा दौड़ते हुए कीचड़ में फंस जाता है। शिकारी अचानक कर्ण और बछड़े की सीध में के आकर खड़ा हो जाता है। कर्ण चेतावनी देता है, बछड़े को छोड़ दो वरना मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, लेकिन राक्षस शिकारी कर्ण को उकसाता है। कर्ण आवेश में आकर बाण चला देता है। मायावी शिकारी अचानक अदृश्य हो गया। बाण तेजी से उड़ता हुआ सीधा बछड़े के हृदय में जा ढंसा। बछड़ा छटपटाया और वहीं दम तोड़ दिया। कुछ ही देर में ब्राह्मण वहां आ गया। उसने जैसे ही अपने मृत बछड़े को देखा, उसका चेहरा क्रोध और दुख से तमतमा उठा। हे कर्ण, तुमने मेरे निर्दोष बछड़े को मार डाला। ब्राह्मण गर्जा, तुमने महापाप किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस तरह मेरा बछड़ा असहाय होकर कीचड़ में गिरा, उसी तरह एक दिन तुम भी युद्धभूमि में असहाय होकर गिरोगे। उस समय कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, कोई दया नहीं दिखाएगा। कर्ण स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ चुका था कि यह सब किसी गहरी साजिश का हिस्सा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह इंद्र की आखिरी और सबसे चालाक चाल थी। उन्होंने पहले कर्ण की कवच कुंडल छीन लिए और अब इस श्राप के कारण उसकी हार सुनिश्चित कर दी थी। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण अर्जुन के सामने आया, तब वही श्राप उसकी नियति बन गया। युद्ध भूमि में उसका रथ कीचड़ में फंस गया और वह असहाय होकर गिर पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे ब्राह्मण के बछड़े की मृत्यु हुई थी। और फिर अर्जुन ने अपना घातक बाण छोड़ दिया और कर्ण की मृत्यु हो जाती है। मित्रों, इंद्र की इस सोची समझी चाल ने कर्ण को न सिर्फ दुर्बल किया, बल्कि उसकी मृत्यु का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। क्या यह न्याय था? क्या कर्ण के साथ छल हुआ? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए मित्रों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।